हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम श्री मनः शिक्षा जो बुक है वो कर रहे थे। तो मनः शिक्षा जैसा हम जानते हैं कि श्रीपाद किसने लिखी है ये बुक, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। रघुनाथ गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे कौन से आचार्य हैं? प्रयोजन। प्रयोजन आचार्य हैं। वेरी गुड। और प्रयोजन आचार्य के डीटीज कौन से हैं? राधा गोविंद। राधा गोपीनाथ। हाँ, राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ। मम निवेदन सुनो। वेरी नाइस। तो अभी हमको, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं, इसलिए वो हमें भक्ति के जो आंतरिक तत्व हैं, आंतरिक गुह्य रहस्य हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ताकि हम जो है अपने मन को सही ट्रेनिंग दे सके, ताकि हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करना, वो एटलीस्ट प्राप्त कर सके। तो ये जो है हमने कर रहे हैं। तो हम लोग 7 कर लिए थे, आज हमें 8 से करना है। तो 7 को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लर्न हो जाए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 वर्स में बोल रहे हैं, प्रतिष्ठा धृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटेत। ना, क्योंकि हमारे अंदर छल है, कपट है, दिखावा है ना, ये सब अनर्थों से भरा हुआ है। तो हमारा जो ये अनर्थ के कारण क्या है, हमें जो प्रतिष्ठा की जो चाहत है ना, मान सम्मान प्राप्त करने की जो इच्छा है, तो इसके कारण हमारा जो मन जो है वो बहुत दूषित हो जाता है ना। और वो हृदय में कैसा कैसा लगता है, स्वपच खाने वाली वेश्या जो है वो हृदय में वास करती है ना। क्यों? क्योंकि हम जो है विकेटनेस आ गई हमारे अंदर, है ना, कपटता आ गई, डिसाइड डेवियसनेस, है ना, एंगर, इग्नोरेंस, ये सब हमारे हृदय में बैठा हुआ, प्राइड। तो ये सब चीजें जो है, इसमें इससे क्या होते हैं, शुद्ध भक्ति जो है प्रवेश नहीं करती। तो एक बहुत सुंदर एनालॉजी के द्वारा वो पिक्चर आप दिखा सकते हैं माता जी। तो वो आप पिक्चर देखिए, बहुत सुंदर पिक्चर है इस बुक में। उसमें दिखाया गया कि कैसे हृदय जो है, हृदय के द्वार पर वैष्णव खड़े हैं, लेकिन क्योंकि इस वुमन को हमने खुद इनवाइट किया है ना, ये जो कपटता है, प्रतिष्ठा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति है भक्ति में, तो जो इच्छा होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो मन है वो जो है दंभ से भरा हुआ है, और इसीलिए शुद्ध भक्ति नहीं करता है ना। तो क्या होता है कि उसमें हृदय में जो है वो भगवान का वास होना चाहिए, भक्तों का वास होना चाहिए। तो हम भक्ति के नाम पर इनवाइट एक्चुअल में किसको कर रहे हैं? कपट। कपट को हम इनवाइट कर रहे हैं, है ना। तो कपट को इनवाइट करने के कारण क्या हो रहा है, वो जो कपट रूपी प्रतिष्ठा रूपी जो वेश्या है वो हमारे देह में नाच रही है, और वो खाती क्या है? डॉग ईटर, है ना, कुत्ते का मांस खाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मन जो है किन चीजों में लगा है, उसको लगना है गिरिधारी के चरण कमलों में, लेकिन वो लगा कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? केवल प्रॉब्लम नहीं बताया, बल्कि इसका इलाज भी बताया है ना। तो इलाज क्या है कि हमें पुकारना चाहिए। किसको पुकारना चाहिए? भगवान के सेनापति भक्तों को पुकारना चाहिए, है ना, कि वो आए और इस जो वेश्या है इसको बाहर निकाले, डॉग ईटर को बाहर निकाले, और हमारे वैष्णव जो है वो पूरी तरह से हृदय में आ जाए, और वो हृदय में आकर हमारा हृदय शुद्ध करे, भगवान की भक्ति करे, है ना। तो लेकिन हम खुद से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता होगा इस श्लोक में बताया गया कि प्रतिष्ठा अनर्थ, कई कई अनर्थ है, लेकिन जो प्रतिष्ठा प्राप्ति की जो अनर्थ है ये सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्टी से जाता है।
पहले तो इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। देखिए एक चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। हृदय में देखिए, बाहर देखिए डिवोटी खड़े हैं, है ना। As long as the unchaste dog-eater woman of desire for prestige dance in my heart, how can the chaste and pure lady of the love from Krishna touch it? अभी देखो क्या करे फिर दूसरे पिक्चर में। अभी सारे जब हमने पुकारा, जैसे ही हमने पुकारा भक्तों को, सारे सेनापति भक्त आ गए। और जो ये प्रतिष्ठा रूपी जो हमारी जो ये है स्त्री है, वेश्या है ना, इसका जो लवर है, जो प्रतिष्ठा का जो लवर है वो कौन है? कपट। तो ये दोनों जो है जब भगवान हृदय में देखे, कितना सुंदर पिक्चर, जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, भक्ति स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो ये अपने आप बाहर चली जाती है और इसको हम नहीं निकाल सकते। ये सब भी और भी पिक्चर्स हैं, थोड़ा शेयर कर सकते हैं। The desire for honor is the root of the plant of deceit and pretentiousness, दिखावा और कपट, इसकी जड़ क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा प्राप्ति जो है ये मिले हमें, हमें मेडल मिले, हमें नाम हो, स्टेज पर हमारा नाम हो, पेपर में हमारा नाम छपे, है ना। ये जो डिजायर, जो प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है, देखिए ऐसे बना हुआ है ना हृदय के पास, देखिए सारे कप्स रखे हुए हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ऊपर दिखाई माता जी, प्लांट्स जो है वो देखे, ये देखिए, ये अलग अलग फिर बाकी जो अनर्थ है वो उनको प्रकट करते हैं। कितना सुंदर बना है। आगे दिखाइए और भी पिक्चर्स है। All three category of sadhaka should avoid the desire to enjoy being honored and glorified, है ना। अपने आप को प्रतिष्ठा और अपने आप को यश प्राप्ति से, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से जो शुद्ध भक्तों को बचना चाहिए, क्योंकि भक्ति में इसको बहुत दिया जाता है ना। इसको जानना चाहिए कि जो लाभ मिल रहा है, यश मिल रहा है, ये एक्चुअल में भगवान का है, गुरु का है। हम तो केवल निमित्त मात्र बने, ठीक है ना। इसको उनको ऑनर कर देना चाहिए। आगे देखिए और भी बहुत अच्छी पिक्चर है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो है लिखा है कि द चेस लेडी ऑफ स्पिरिचुअल लव इंटर अ क्लीन हार्ट। अभी क्या हुआ, हमारा हृदय मंदिर बन गया। देखिए हृदय का दशा पहले क्या था और अभी देखिए दशा कैसा है ना। मंदिर बन गया है पूरा। और यहाँ पे जो पवित्र भक्ति देवी है, लेडी है, भगवान की जो सेनापति भक्त हैं वो खड़े हैं, और अब हमारा हृदय जो है उन्होंने सुंदर कर दिया। देखिए मंदिर हो गया ना। ठीक है आगे चलिए, और भी बहुत सी पिक्चर्स हैं इसमें। इसमें देखिए पांडवों, पांडव है और भी भगवान के जो भक्त हैं, सेनापति भक्त है ना। द पांडवास जनरल इज द डिवोटी आर्मी। उनके पास क्या है, बहुत बड़ी आर्मी है डिवोटी की। जब हम सेनापति भक्त को बुलाएंगे तो ये लोग आएंगे और फिर क्या करेंगे, बलपूर्वक उस प्रतिष्ठा को, उस कपट को हमारे हृदय से निकाल देंगे, क्योंकि उसको निकालने की शक्ति हमारी नहीं है। उसको इनवाइट भी हम ही लोग करते हैं, है ना। उनको इनवाइट भी हम ही लोग करते हैं। आगे देखिए हाँ, तो ये आके जब हृदय में भक्ति देवी आ जाती है तो एम्ब्रेस ऑफ डिवोटी इज प्यूरिफाइंग। फिर वो हमारे, हमको जो है वो गले से लगा लेती है। तो क्या होता है, उनको उनके टच से हम जो है पवित्र, है ना। भक्तों के कारण हम पवित्र हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो। आगे देखिए फिर क्या है, हम उनकी बोले ना भक्त पद धूली भक्त पद, तो उनका जो डस्ट है उनको अगर हम अपने उस पर धारण करते हैं भक्तों के, तो हमारा हृदय जो क्या होता है वो प्योर हो जाता है। भक्त पद धूली भक्त पद बल, है ना। ये तीन महाबल होते ना, तो धूली उसमें से एक है। आगे ये क्या कर रहे हैं, द चाइल्ड नारद, नारद eats the food remnant of devotee and become purified। इसका कैसे, भक्त पद धूली और भक्त के उच्छिष्ट खाने से, है ना। तो एग्जाम्पल है कोई, बताते हैं हाँ, नारद मुनि थे, छोटे से बालक थे, है ना। और श्राप के कारण वो पृथ्वी पर थे और एक जीवन जी रहे थे, तो वहां वेदांतियों का उनको संग प्राप्त किया और उन्होंने अपना उच्छिष्ट उनको दिया खाने के लिए। और वो उच्छिष्ट खा के वो 5 साल का बच्चा जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुआ, अपने नारद स्वरूप को भी प्राप्त हुआ उनकी आज्ञा मान के, है ना। तो ऐसा हुआ ना। आगे देखिए, तो कृष्णा टेक द वाटर फ्रॉम द
washing his devotee feet to put on his head. भगवान भक्त तो करते ही हैं, भगवान स्वयं अपने भक्तों की चरण जो है वो प्रक्षालन करते हैं और उसका जल अपने सर पर धारण करते हैं, और भगवान कहते हैं उनका सर पर धारण करने से मैं पवित्र होता हूँ। तो कितना बल है देखिए भक्तों का, शुद्ध भक्तों का। आगे चलिए। अभी देखो कौन भाग रहा है ना? क्यों? जब हमारे पास रियल डिवोटीज आ जाते हैं तो क्या होता है, जो spiritual potency flow from the heart of a great devotee into one's heart. देखिए उसके हृदय में भगवान का प्रेम है तो वो हमारे हृदय में उसको ट्रांसफर कर रहा है। हाथ उठाए ना, देखो ऐसे हाथ उठाया, वो मर्सी जो है हृदय की तरफ जा रही, तो हमारे हृदय से जो कपट और प्रतिष्ठा है वो कोसों दूर चली जाती है और शुद्ध स्वरूप हमारा विकसित हो जाता है। तो ये हमने 7th जो है वो श्लोका पढ़ा था, और आचार्यों ने भी बहुत अच्छे से कमेंट किया हुआ है इसके ऊपर, तो हमने काफी डिस्कस किया था। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको कर लेते हैं, उसके बाद हम 8th पर जाते हैं। तो 7 वर्स पे जो था कमेंट किया हुआ है महाराज ने, सच्चिनंदन महाराज ने, सच्चिनंदन स्वामी महाराज ने भी किया हुआ है, और शिवराम महाराज ने भी बताया। तो शिवराम महाराज जो बताए थे वो मैंने काफी किया था कि जो फेम रूपी, यश रूपी जो डॉग फ्लैश है, ये इफ यू रन फ्रॉम द फ्लैश ऑफ अ डॉग इट्स मीन आई वांट टू बी फेमस एज ग्रेट डिवोटी। हियर इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ माधवेंद्र पुरी। और इसी से दूसरी तरफ कौन है? माधवेंद्र पुरी। हम क्या चाहते हैं? जरा सा कोई पॉइंट बने और हमारी जहां प्रतिष्ठा हो वहां जाना चाहिए। और माधवेंद्र पुरी ने क्षीर चोर गोपीनाथ कथा हुई थी ना, स्वयं भगवान ने उनके लिए जो है खीर चुराई थी, है ना? ये बात सब जगह फैले इसके पहले ही रातों रात वो वहां से चले गए थे, है ना? तो अब फिर क्या हुआ, वो जहां जाते थे वहां उनका यश उनके पहले पहुंच जाता था। तो सोचने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति के इतिहास में उठा के देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर उसने भगवान की भक्ति की है तो क्या हुआ है, उसको यश मिला है, धन मिला है, पूजा, मतलब हर चीज उसको प्राप्त हुआ है ना? और उसको यश उसको कैसे मिला हुआ है? जो काल की गति से खत्म नहीं होता, उसका यश ऐसा है ना। अब ध्रुव महाराज की कथा कब हुई थी? कितना सतयुग में हुई थी, कितने, है ना? ना कोई यूट्यूब था, ना कोई व्हाट्सअप था, ना कोई उनको ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान के भक्त हैं तो युगों युगों तक उनका अमरता गाई जाती। देख रहे हैं आप, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना? तो ये सब देखिए कि जिन चीजों के लिए हम सोचते हैं तो वो चीजें प्राप्त होकर बंधन डालती हैं अगर भगवान की भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति होने पर सारा कुछ प्राप्त हो जाता है, जीव को कुछ छूटता नहीं है। लेकिन वो कैसा होता है, उसको वर्धन करते हैं। तो यहाँ पे सच्चिनंदन महाराज ने भी इसमें बहुत अच्छा टीका दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे भक्ति विघ्न स्वामी महाराज ने बताया है कि ही टी हमारे जो संप्रदाय में जो है वो बोलते हैं कि टीच द हाईएस्ट गोल ऑफ अवर एंडेवर एंड एस्पिरेशन। रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि प्रयोजन आचार्य हैं, इसलिए क्या बता रहे हैं कि भक्ति के जो प्रयास हैं या भक्ति में जो एस्पिरेशन है, ये कैसी होनी चाहिए? हायर लेवल पर होनी चाहिए। हायर लेवल पर होने के कारण क्या होता है, हमारा जो भगवान के लिए प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो प्राप्त किया जा सकता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य, इसलिए आप देख रहे हैं उनके जो श्लोकाज हैं, उनके जो शिक्षा दे रहे हैं मन को, वो कितने हाई लेवल पर तत्वतः ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह से आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारे हृदय में। तो जनरली क्या होता है, हम सबके हृदय में जब हम अगर भौतिक जगत में हैं तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कपट होता है। लेकिन हम अपने इग्नोरेंस के कारण या अपने मिथ्या अहंकार के कारण क्या होता है, अपने अंदर इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। हमको लगता है ये दूसरे में है ना। और सबसे मुख्य निंदाओं में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है फॉल्ट फाइंडिंग, दोष दर्शन करना, बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि Raghunath Das Goswami various work explain what is going on the spiritual world. It is very difficult to understand such explanation because we have the tendency of projecting our understanding of the material world onto the spiritual world.
यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि हमारी आदत क्या है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जैसा भौतिक जगत में हमारा अनुभव है यही अनुभव जो है आध्यात्मिक जगत में लागू होता है। नहीं, आध्यात्मिक जगत बिल्कुल अलग है। वहां के जो एक्सपीरियंस है केवल जो आचार्यों ने बताया उसके आधार पर हम केवल थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, अदरवाइज हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। ठीक है ना। इसलिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और केवल भक्तों की कृपा से ही इस प्रतिष्ठा से, कपट से बचा जा सकता है, और अपना रियल जो ह्यूमिलिटी वगैरह है वो डेवलप की जा सकती है। और काफी विस्तार में इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। होप है आप लोगों को एक रिकैप हो गया होगा